हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। देश में कोरोना की त्रासदी के बीच डॉक्टरों के साथ हो रहे हिंसा के विरोध में आज प्रदेश भर के डॉक्टरों ने करीब 6 घंटे ओपीडी की सेवाएं बंद कर अपना विरोध जताया। सरकार से डॉक्टरों के खिलाफ हो रहे हिंसा को रोकने की मांग की। इस दौरान मरीजों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। कोरोना काल में जिस तरह से डॉक्टरों ने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई, उसे देश ने देखा। लेकिन अब जिस तरह से देश भर में डॉक्टरों के साथ हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं, वो चिंतनीय है। और यही वजह है कि देश भर के डॉक्टरों ने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है। प्रदेश में भी IMA के कॉल पर डॉक्टरों ने सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ओपीडी सेवाएं बंद रखी, जिसका असर देश भर के निजी अस्पतालों में दिखा। इस दौरान जहां मरीज परेशान दिखे, तो कई जगह प्राइवेट अस्पतालों में सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं जारी रही। वहीं सोनीपत IMA की ओर से केंद्रीय कानून बनाने की मांग की गई है, ताकि डॉक्टरों के खिलाफ हो रही हिंसा को रोका जा सके। हमारी सरकार से मांग है कि इस हिंसा के खिलाफ एक सख्त केंद्रीय कानून बनाया जाए और हर अस्पताल को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए। सरकार अस्पताल की जान माल की सुरक्षा की गारंटी ले। सुरक्षा, डॉक्टर्स की सुरक्षा और डॉक्टर्स के स्टाफ की सुरक्षा का दायित्व सरकार का है और सरकार को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि डॉक्टरों के लिए जो भी हिंसा सालों से हम झेलते आए हैं, उसके अगेंस्ट सरकार कुछ न कुछ संज्ञान ले, एक सख्त कानून बनाए, जिससे कि कानून को हाथ में लेने की कोई भी कोशिश न कर सके। डॉक्टरों पर हमलों के खिलाफ IMA सिरसा ने भी प्रोटेस्ट डे मनाया। इस दौरान सुबह 8 बजे से 2 बजे तक यहां भी इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर OPD सेवाएं बाधित रहीं। इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो डॉक्टर्स के अगेंस्ट वायलेंस बढ़ती जा रही है। देखो ऐसा है, हर मरीज को डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो पेशेंट्स को भी ये बात समझनी चाहिए कि हम पूरा एफर्ट कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो डॉक्टर्स के अगेंस्ट जो वायलेंस है, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। अगर आपको कोई शिकायत है तो शिकायत के माध्यम बने हुए हैं, वहाँ जाके शिकायत करो, केसेस है, सारा कुछ है। वायलेंस कानून अपने हाथ में लेना गलत बात होती है और हम चाहते हैं कि इसके अगेंस्ट एक सख्त से सख्त कानून बने और जल्द से जल्द लागू हो। डॉक्टरों के खिलाफ हो रही हिंसा का विरोध फरीदाबाद में भी देखने को मिला। यहां IMA के आह्वान पर तमाम प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटलों में OPD सेवाएं सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक बंद रही। में पेशेंट की जान भी बचाना और इस तरह के हंगामे भी सहना, तो कैसे ये जायज़ है या नहीं जायज़ है और कैसे मांग करेंगे कि सुरक्षा दे सरकार? हाँ नहीं, ये तो देखिए आप, हम पिछले काफ़ी टाइम से इस तरह की मांग करते आ रहे हैं और ये जो तोड़फोड़ के और डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और हमारी ये मांग के ऊपर सरकार जो है ध्यान नहीं दे रही है। जो पीछे एपिडेमिक एक्ट के अंदर इन्होंने, सरकार ने थोड़ा बहुत इसमें चेंज किया था, लेकिन उस चेंज को वो सिर्फ एपिडेमिक के ही दौरान लागू करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये इसमें परमानेंट चेंज हो और पार्लियामेंट में ये एक्ट पास होना चाहिए और पूरे भारत में लागू होना चाहिए। इसको CRPC में इंक्लूड करके सभी डॉक्टरों को सुरक्षा देनी चाहिए, ताकि सभी डॉक्टर का मनोबल ऊंचा रहे और वो भयमुक्त होकर काम कर सकें। उधर फतेहाबाद में IMA के पदाधिकारियों ने सरकार के नाम DC को ज्ञापन सौंपकर डॉक्टरों को सुरक्षित माहौल देने की मांग की। मतलब एक एनवायरनमेंट, सेफ एनवायरनमेंट टू वर्क दिया जाए। प्रोटेक्शन तो देखो फिजिकली पॉसिबल हर इंसान के लिए नहीं है, बट एक सेफ एनवायरनमेंट दिया जाए जिसके लिए अच्छे स्ट्रिंजेंट लॉज हों, जिससे इस तरीके का बिहेवियर डेटर हो जाए और जो लोग मतलब असॉल्ट करने से पहले सोचें कि नहीं, दे कैन बी कॉन्सिक्वेंसेस। अब सवाल यह है कि जान बचाने वाले डॉक्टरों के खिलाफ हिंसात्मक मामले क्यों बढ़ने लगे हैं, वो भी तब जब कोरोना जैसी घातक बीमारी के खिलाफ जंग लड़ते हुए कई डॉक्टरों ने अपनी जान गंवा दी। जिस वक्त इन डॉक्टरों को सलाम करने की जरूरत है, उस वक्त
उनके खिलाफ हिंसा बढ़ना सरकार के साथ ही समाज को भी समझने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। क्यों महसूस हो रहा है डॉक्टर्स को? बड़े सवाल हैं। कौन देगा सुरक्षा की गारंटी? सुरक्षा की गारंटी इस वक्त डॉक्टर्स को चाहिए। जिस तरह से मामले निकलकर सामने आए हैं एक के बाद एक हमले, ये निंदनीय है। डॉक्टर्स का अपमान क्यों? कोरोना वॉरियर्स ही अगर नाराज हो जाएंगे और इस तरह से बैठ जाएंगे, ताला लगाकर ओपीडी सेवाएं बाधित हो जाएंगी, तो फिर मरीजों का इलाज कौन करेगा? अंत में आम आदमी ही पिसता हुआ दिखता है। आज जो हुआ सांकेतिक हड़ताल, दोपहर 2 बजे तक ओपीडी सेवाएं जो बंद रही, क्या इसके पहले डॉक्टर्स के साथ बातचीत नहीं हो जानी चाहिए थी? क्या इन्हें भरोसे में नहीं लिया जा सकता था? सरकार ने सांकेतिक हड़ताल से पहले कोई कोशिश क्यों नहीं की? मरीजों को क्यों परेशान होने दिया गया? और सांकेतिक हड़ताल के बाद क्या? यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या अब डॉक्टर्स की सुनवाई होगी? हम लगातार आपको ये खबर और आज दिन भर का प्रदर्शन दिखा रहे हैं। साथ में अभी विश्लेषण करने के लिए भी प्राइम टाइम डिबेट लेकर आपके सामने इसी विषय पर हाजिर हो गए हैं। हम एक सार तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन सवाल जो दिन भर हमने उठाया वो सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगर 1-2 डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से कोई केस बिगड़ता है तो उसमें सभी डॉक्टर्स को पनिश करना, सभी को सजा देना, ये कितना सही है? डॉक्टर भरसक ये प्रयत्न करते हैं कि जान बचाई जा सके। अगर किसी की जान चली जाती है, वहां पर मारपीट, हाथापाई, अपमानित, गाली गलौज करना, तोड़फोड़, ये कितना सही है? हमारे साथ पैनल जुड़ना शुरू हो गया है। फिलहाल 2 मेहमान हैं हमारे साथ। डॉक्टर नरेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष हैं आप आईएमए की, मैं बहुत स्वागत करती हूं सर आपका। अमित गोयल है हमारे साथ, समाज सेवी हैं आप, मैं आपका भी स्वागत करती हूं गोयल साहब। एक एक करके मैं आप दोनों के पास आऊंगी और ये जानना चाहूंगी कि जो परिस्थितियां पनपी हैं, डॉक्टर नरेश शर्मा, इन परिस्थितियों को लेकर आपकी नाराजगी आज की सांकेतिक हड़ताल में नजर आई, लेकिन अब आगे क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करते हुए, क्योंकि ये बहुत संजीदा विषय है जो आपने आज उठाया है, तो मैं बताना चाहूंगा कि आज की जो ये सांकेतिक ओपीडी जो हमने बंद रखा 2 से 8 बजे से 2 बजे तक का, हाँ। उससे पहले 15 तारीख को हमने एक मांग दिवस भी मनाया था, हाँ। जिसके अंदर ब्लैक बैजेस पहन के सब डॉक्टर्स ने अपने रूटीन ओपीडी या इमरजेंसी या जो रूटीन कार्य है वो सब किए थे। और वो मांग दिवस यही था कि सरकार हमारी मांगों को की तरफ ध्यान दे, वो चेते और अस्पतालों के अंदर एक सुरक्षित माहौल पैदा करे और उसको सुनिश्चित करे, क्योंकि देखिए जो डॉक्टर्स का काम है वो बहुत सेंसिटिव विषय होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखते हैं कोर्ट्स में जैसे 2 पक्ष होते हैं तो वहां पे तारीख पड़ती है, क्योंकि जब तक तथ्यों को जुटाया जाता है एविडेंस के बेस पे तारीख पे तारीख और तब जाके कहीं वो डिसीजन आता है, हाँ। उस डिसीजन से कोई रुष्ट भी हो सकता है, लेकिन हमारे प्रोफेशन में पेशेंट जब इमरजेंसी में होता है, सीरियस होता है, लाइफ एंडेंजर्ड होती है, तो उस टाइम सेकंडों में डॉक्टर को निर्णय लेना पड़ता है। और ये एक साइंस की प्रैक्टिस है जो लॉजिक्स पे चलती है। कई बार पेशेंट जिसकी बचाने के लिए भरसक प्रयास वहां चिकित्सक कर रहा होता है और वो मरीज अपनी बीमारी की वजह से नहीं बच पाता, तो ऐसे में जो हिंसा वहां उत्पन्न होती है मरीज के तीमारदारों द्वारा, उससे डॉक्टर की मानसिक स्थिति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ये हमारा मांग दिवस का हमारा 15 तारीख का दिवस था। आज हमने विरोध दिवस के रूप में, जो कि प्रोटेस्ट डे, 8 बजे से 2 बजे तक ओपीडी बंद करके किया। यहां मैं बता दूं, इसके बावजूद हमारे सभी अस्पतालों में, सभी संस्थानों में मेडिकल सुविधाएं, बस जो इमरजेंसी सुविधाएं थी या कोविड पेशेंट्स थे, उनको बाकायदा नियमित तौर पर देखा गया। ठीक है, हमारे साथ प्रवीण अत्रे साहब जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी, प्रवक्ता इनेलो सुखबीर तंवर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूं। प्रवीण साहब, सबसे पहले आपके पास आ रही हूं। सर, आज जो सांकेतिक हड़ताल हुआ, क्या इसे रोका जा सकता था? पहले डॉक्टर से बात हो सकती थी। डॉक्टर्स की मांग को किस तरह से देख रही है सरकार? देखिए, ऐसा है अनामिका, जहाँ तक डॉक्टर्स की मांग का सवाल है और जो अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे मैं वो भी सुन रहा था जी। देखिए, ये हम सभी जानते हैं कि इस कोरोना काल के अंदर, इस महामारी के दौर में जिस तरह से डॉक्टर्स ने और पैरामेडिकल स्टाफ
कोरोना पेशेंट्स की जान बचाई, कोरोना पेशेंट्स के लिए काम किया, अपनी जान को जोखिम में डाला, तो ये बहुत ही काबिल तारीफ है और हमें इसकी प्रशंसा करनी चाहिए, सलाम करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जब बात आ जाती है, जिसका बात अभी कर भी रहे थे कि सेफ एनवायरमेंट टू वर्क, तो क्या प्राथमिकता है? किसी भी काम की पहली प्राथमिकता है कि उसको एक सुरक्षित माहौल। अनामिका, आप ये देखेंगे जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ था, उस वक्त शुरुआत में बहुत से प्रदेशों में इस तरह की घटनाएं देखने को मिली थी कि अगर डॉक्टर की कोई टीम कहीं पे टेस्टिंग के लिए गई है तो वहां पे उनके साथ इस तरह की घटना हुई कि मार्केटिंग पैरामेडिकल स्टाफ अगर कहीं पे टेस्टिंग के लिए गया है, बहुत से प्रदेशों में उस दौरान हमें ये सब चीजें देखने को मिली। और सरकार ने तुरंत इस पे संज्ञान लेते हुए अप्रैल 2020 के अंदर बाकायदा जो कानून एपेडेमिक या डिजीज एक्ट 1897 उसके अंदर तुरंत बदलाव किया था। अनामिका, हमें इस चीज पे ध्यान देना चाहिए, सरकार ने तुरंत उस कानून में बदलाव करके ये प्रावधान किए कि अगर इस तरह की कोई घटना घटती है, सबसे पहले तो उसकी जांच एक इंस्पेक्टर स्तर का जो अधिकारी है वो करेगा, दूसरा जांच 30 दिन में पूरी होनी चाहिए, तीसरा उसके अंदर सरकार ने बाकायदा 50,000 से लेके 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 7 साल तक की सजा का प्रावधान। और अगर किसी डॉक्टर के क्लिनिक पे हमला होता है या किसी डॉक्टर की गाड़ी पे हमला होता है तो ये भी प्रावधान किया कि जो ऐसी घटना को अंजाम देगा उसको दुगना रकम हर्जाने के तौर पे अदा करनी पड़ेगी। तो सरकार ने तुरंत इस कानून के अंदर बदलाव करके ये सारी अमेंडमेंट की, क्योंकि डॉक्टर्स को एक सेफ एनवायरनमेंट काम करने के लिए चाहिए, हम मानते हैं। एक और विशेष चीज आपको याद होगा, इसी तरह की चर्चा जो है डॉक्टर साहब की तरफ से, IMA की तरफ से हरियाणा सरकार के सामने भी आई थी, जिस वक्त कुछ सरकारी अस्पताल का विषय था। तो उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री ने बाकायदा 2019 की बात है, सभी हॉस्पिटल के अंदर होमगार्ड जो है उनकी नियुक्ति के आदेश दिए थे कि जिससे कि एक तरह की सुरक्षा का भाव जो है हमारे डॉक्टर के बीच में बना रहे। अब यहाँ पे बड़ा महत्वपूर्ण चीज आ जाती है जो आज चर्चा हो रही है। चर्चा ये हो रही है कि आपने जो पैंडेमिक एक्ट 1897 में अमेंडमेंट की, वो केवल आपने पैंडेमिक के लिए, मतलब मैं तो सुन रहा हूँ जो बात आ रही है, डॉक्टर साहब इस बारे में बेहतर बताएंगे, लेकिन मेरा केवल इतना कहना है कि 1897 का जो कानून इस विषय के लिए बना था, सरकार ने तुरंत उस कानून को सख्त कर दिया, उसके अंदर कुछ प्रावधान जोड़ दिए। साथ में हमारे देश के अंदर जिस तरह से हम जानते हैं IPC जो है और CRPC, उसके अंदर भी बहुत से ऐसे प्रावधान है और उन प्रावधानों के अंदर कड़ी सजा का भी प्रावधान है। सरकार की प्राथमिकता भी यही है कि हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं ये अपने काम में अपने आप को। ठीक है सर, ठीक है, कुछ ऐड कर रहे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर शर्मा जल्दी से, 2 गेस्ट और है, जल्दी से। जी बिल्कुल, जैसे अभी जो वक्ता अत्रे साहब अभी जिक्र कर रहे थे कि जो एपिडेमिक एक्ट जो 1897 का जिक्र कर रहे हैं, ये एक्चुअली एक ऑर्डिनेंस आया था। अनामिका जी, मैं बताना चाहता हूँ, और ये ऑर्डिनेंस केवल 6 मंथ्स तक वैलिड रहता है। अच्छा। अब हमारी जो डिमांड है, क्योंकि भले ये कोरोना काल अभी सेकंड वेव तक रहा, इसके बाद और वेव्स आए, या वैसे भी पिछले 2-3 सालों से जो हम हॉस्पिटल्स में देख रहे हैं, जिस तरह से हिंसात्मक कार्रवाई और पब्लिक का रोष एक पेशेंट ना बचने से, जिसके लिए डॉक्टर खुद जी जान से लगा, और वो भी चाहता है कि उसका पेशेंट ठीक हो और उसका बाहर नाम हो। बिल्कुल। ऐसे में जब ये घटनाएं बढ़ती हैं, तो चाहे ये एपिडेमिक का दौर था या इसके बाद का जो समय है, उसके लिए एक एक्ट बताना चाहिए। मैं 1 मिनट और लूंगा आपकी। मैं बताना चाहता हूं कि हरियाणा में 2009 में ये एक्ट लाया गया था और इसको हरियाणा गवर्नमेंट हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट बोलते हैं। जी, जी। बट अनफॉर्चुनेटली ये केवल एक एक्ट के तौर पे सिर्फ किताबी एक एक्ट बन के रह गया, क्योंकि इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो आईपीसी को साथ में इसको संलग्न करके उसमें आईपीसी डिफाइन करना चाहिए था कि जो इस तरह के ऑफेंसेस हैं उसमें कौन सी आईपीसी के तहत केस फाइल होगा। क्योंकि उसके बाद से जब भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, पहले तो डायरेक्ट किसी एक डॉक्टर के पास अगर साथ ऐसी घटना हुई, अगर वो पुलिस स्टेशन गया तो उसकी एफआईआर नहीं लॉन्च होती। अगर साथ मिलके डॉक्टर्स ने कन्विंस किया, उसके बाद भी वो वहां पे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है वो सीधा सवाल ये पूछता है कि डॉक्टर साहब मेरे को ये बताइए किस आईपीसी के अंडर में ये एफआईआर करूं। हाँ। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अब इसको इस तरह से एक मतलब हाफ या इनकम्प्लीट कानून ना बना के एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट पूरे कंट्री में लागू करना चाहिए, और यही हमारी जो आज की मांग थी। ठीक है। सुखबीर तंवर, आवाज मिल रही है सर आपको? सुखबीर साहब
चलिए, आवाज शायद पहुंच नहीं रही है इन तक। अमित गोयल जी, समाज सेवी हैं आप, ये जो धरती के भगवान के साथ हो रहा है ये ठीक है? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, जो सांकेतिक हड़ताल आज आईएमए के डॉक्टर्स ने की है, उनका अधिकार है, हड़ताल कर सकते हैं, लेकिन क्या उस अधिकार के तहत आम लोगों को तकलीफ हुई? आज जो हालात हैं, इतना भयावह रूप चल रहा है, तो आज जो 4-5 घंटे की पूरे इंडिया में जो आज सांकेतिक हड़ताल थी, आम लोगों को, आम जो पेशेंट है उनको कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ का सामना आज करना पड़ा होगा, बहुत ज्यादा। और हर डॉक्टर्स की अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, पेशेंट के कोई तकलीफ होती है, उसकी अपनी परेशानियां हो सकती हैं। मैं तो इसमें एक बात और कहूंगा कि कुछ डॉक्टर्स की वजह से ये परेशानी खड़ी होती है कि पूरे डॉक्टर्स लॉबी को सांकेतिक हड़ताल करनी पड़ती है, या कुछ ऐसे मरीजों के रिलेटिव्स होते हैं जिनकी वजह से तकलीफ का सामना करना पड़ता है। क्या कोई ऐसी कमेटी हॉस्पिटल की तरफ से ना बने कि उनकी तरफ से कोई कंप्लेंट्स है उसको निवारण उसी समय कर दिया जाए? क्योंकि बहुत से पेशेंट जो चले जाते हैं, भगवान को प्यारे हो जाते हैं, उनके रिलेटिव्स जब बिल का सामना करते हैं या उनको और कोई तकलीफ होती है, तो वो कहीं ना कहीं वो समस्याएं पैदा होती है। तो डॉक्टर्स बिल्कुल इस धरती पर भगवान का रूप है, ऊपर वाले के बाद अगर कहीं है, उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन आम नागरिक, आम लोगों की तकलीफ को देखते हुए ये भी एक होना चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन उठा रहा है तो उसका निवारण उसी समय कोई समिति या हॉस्पिटल्स में कमेटी हो जो उसको दूर कर सके और उनकी समस्याओं को समाधान हो सके। तो पूरी, ना तो डॉक्टर्स लॉबी में कहीं कोई ऐसा कुछ है और ना ही पेशेंट है कि हर हॉस्पिटल्स में और हर पेशेंट इस टाइप की कार्रवाई कर रहा है। तो ये तो एक सिस्टम या तो सरकार प्रशासन की तरफ से बने या हॉस्पिटल्स की तरफ से बने कि दोनों का संतुलन बना के इस समस्या का एक निवारण हो। और ये क्योंकि आज अगर इन चीजों को हम लेके चलेंगे तो भविष्य में, क्योंकि आज सांकेतिक हड़ताल है, कल को और भी कुछ हो सकता है, सबका अपना अपना अधिकार है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मरीजों का बेहाल हो जाए और स्थिति और ज्यादा भयानक हो जाए। ऐसी स्थिति नहीं पनपनी चाहिए और इसके लिए डॉक्टर्स और सरकार दोनों को ही सोचना होगा। आज जो 6 घंटे की सांकेतिक हड़ताल रही, यही मरीज बेहाल हो गए। अगर आगे भी इस तरह का हुआ, दोबारा सांकेतिक हड़ताल भी हुई, तो पहले ही कोरोना से लोग परेशान हैं, मौसम करवट बदल रहा है, तरह तरह की बीमारियां हैं डॉक्टर नरेश शर्मा, ऐसे में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। लेकिन आपकी मांगों पर भी हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ आप देख रहे हैं प्रवीण अत्रे साहब जो फोन लाइन पर थे, लाइव जुड़ गए हैं। सुखबीर तंवर, बिल्कुल सर आप ही के पास आ रहे हो, ये भी लाइव जुड़ गए हैं। और एक और मेहमान हमारे साथ हैं, निकिता अरोड़ा, प्रवक्ता कांग्रेस। सुखबीर जी के बाद आती हूँ आपके पास निकिता। सुखबीर जी, बात रखें। अनामिका जी, निसंदेह भारतीय संस्कृति में डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, ठीक है। लेकिन जब भी कोई डेथ या कोई और ऐसा विवाद हो जाता है तो जो परिजन है मरीजों के, तो उसमें फिर वो आवेश और उत्तेजना में आके कानून को अपने हाथ में लेते हैं और मारपीट भी करते हैं, और कई बारी बहुत खराब से खराब घटनाएं हुई है। ठीक है। निसंदेह इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। और अब तो मरीजों के लिए भी शिकायत का, अगर किसी डॉक्टर की कोई लापरवाही है तो वो कानून का सहारा ले, ना कि उस वक्त मारपीट करके स्थिति को खराब करें। इसके अलावा जिस प्रकार से डॉक्टर नरेश बात कर रहे थे, मैं इनकी बात को जायज मानते हुए मैं कहना ये चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि केंद्र सरकार एक बहुत संतुलित कानून बनाए जिसमें पूरे देश में डॉक्टरों को एक सुरक्षा का वातावरण प्रदान हो, और एक कानून हो जिस प्रकार से कह रहे हैं कि भाई पुलिस में जाते हैं तो पूछते हैं कि किस आईपीसी की सेक्शन में करें। इस प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से आईपीसी को और जो दूसरे लोकल एंड स्पेशल लॉज हैं, जिस प्रकार से उनके एक एक सेक्शन को डिफाइन किया गया है, इस प्रकार से हर एक्ट को डिफाइन होना चाहिए और उसकी सजा अलग अलग मामलों में क्या होगी वो सारी चीजें डिफाइन करके और केंद्रीय स्तर पे संसद एक बेहतर कानून बनाए ताकि डॉक्टरों में सुरक्षा का भाव आए और जो आपराधिक मानसिकता के लोग हैं या उत्तेजना में गलत काम करने से बाज नहीं आते, उनको भी कहीं ना कहीं कानून का डर रहे। ठीक है, निकिता। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे 1500 जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने पिछले 1 साल में कोरोना के वजह से अपनी जान गंवाई है, मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ और उनके परिवारजनों को मैं अपनी ओर से और कांग्रेस के परिवार की ओर से संवेदना प्रकट करना चाहती हूँ। जहाँ तक कि बीजेपी की जो ओवरऑल जो नीयत है
मैं कहूँगी यहाँ खोटी साफ नजर आ रही है। पिछले 1 साल में इन्होंने इतना ढोंग रचाया कि वो एक्चुअली केयर करते हैं हमारे डॉक्टर्स के लिए और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए, मगर इन लोगों ने पिछले 1 साल में करा क्या है मैं आपको बताती हूँ। पिछले 1 साल में इन्होंने जो किया है, जो इंश्योरेंस कवर उन्होंने किया वो 1 साल के लिए जब एक्सपायर हुआ 24 मार्च 2021 को, उसके बाद ये लोग रेन्यू नहीं करते। और जब ऑपोजिशन, जब राहुल गांधी जी ने इस चीज को मुद्दे को उठाया तो 1 महीने बाद इनको मजबूरन इसको इनकी जो नियत नहीं थी इनको करना पड़ गया, एक्ट करना पड़ गया और उस इंश्योरेंस पॉलिसी को एक्सटेंड करना पड़ गया। इन्होंने ताली थाली बजवाई, बट आज जब इतने डॉक्टर्स मर चुके हैं और जिन्होंने जान गंवाई है, और आपने भी अभी अपने रिपोर्ट में बताया कि कितने अटैक्स हो रहे हैं, असॉल्ट हो रहा है डॉक्टर्स के ऊपर, जो बिल्कुल ही गलत है। ये जो है आज जब उनका मनोबल बढ़ाने की बात है, आज वो मनोबल ये इतना गिरा चुके हैं कि आज मजबूरन IMA को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है और अपनी मांगे स्पष्ट रूप से कहनी पड़ रही हैं कि भाई हमारे लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए, जिसके अंदर उनको एक तरह से उनका जो वर्क एनवायरनमेंट है वो अपना सिक्योर कर सके। तो प्रवीण अत्री जी जिस तरीके से बात कर रहे हैं, मुझे तो ये बिल्कुल साफ तौर पे लग रहा है कि ना तो इनको लॉ की समझ है और इनकी नीयत जो है वो बिल्कुल भी नहीं है डॉक्टर्स के प्रति, उनको उनके प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं। अगर होती तो ये सुनिश्चित पहले ही कर देते, क्योंकि ये मांग कोई आज की नहीं है, ये मांग काफी टाइम से प्रवीण साहब कर रहे हैं हमारे डॉक्टर्स। और प्रवीण साहब इतने नाराज तो डॉक्टर नहीं, इतने नाराज तो डॉक्टर नहीं है जितनी कांग्रेस हो गई है। हालांकि जब मैं इस विषय पे चर्चा करने आया था तो मुझे लगा था कि एक शासन करता है, इसकी कुछ ऐसी बातें होंगी जो डॉक्टर साहिबान तक भी पहुंचेगी और जनता तक भी पहुंचेगी। चलिए कोई बात नहीं, कांग्रेस की प्रवक्ता ने जिस तरह से राजनीति करनी शुरू की तो थोड़ा उनको जवाब दे दो। नहीं एक सेकंड क्या नहीं एक सेकंड निकिता ठीक है, हाँ बात पूरी करें। मैं अपनी पूरी बात कर लेते हूँ, फिर आप जितना बोल सकते हैं। मुझे पता है आप हिले हुए हैं प्रवीण अत्री जी, आप एकदम से आपके पास जवाब नहीं है इन सवालों का, तो मैं जानती हूँ आप इससे बोलेंगे, मगर अनामिका मैं यहाँ पर एक और पॉइंट रखूंगी, थोड़ा जल्दी से एक आखिरी पॉइंट है कि अगर इनको वाकई में संवेदनशीलता होती डॉक्टर्स के प्रति, तो ये नौबत नहीं आती कि डॉक्टर सड़कों पे 4-4 महीने प्रोटेस्ट करते हैं कि ये मांग करने के लिए हमारी आप ये बात रख चुके हैं, और इसीलिए मैंने कहा कि कांग्रेस बहुत ज्यादा नाराज है, वो आपको संवेदनहीन बता रही है। हाँ एक सेकंड प्रवीण जी रुक जाइए, क्योंकि सबको जवाब देना है इसलिए मुझे आपको ज्यादा वक्त देना पड़ेगा और कमांड ब्रेक की आ रही है। निकिता को बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर ब्रेक पर जाऊंगी, आपके साथ लौटूंगी। निकिता मैं बस अनामिका यही कहना चाह रही थी, इनकी जो नियत है वो बिल्कुल साफ है, ये लोग बिल्कुल भी कोई संवेदनशीलता नहीं रखते हमारे डॉक्टर्स के प्रति। वो इससे भी बिल्कुल साफ होता है कि इन्होंने जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं, यहाँ तक कि दिल्ली में MCD ने अभी तक जो डॉक्टर्स की सैलरीज है वो रिलीज नहीं करी है, 4-4, 5-5, 6 महीने की सैलरी रिलीज नहीं करी है। तो हम क्या उम्मीद करें कि ये लोग एक्चुअली जो मांगे आज IMA ने बहुत ही सही तरीके से रखी हैं और जो बिल्कुल सही है उनको ये लोग उस पर विचार करेंगे। मुझे कुछ तो बात है कि आज एक सांकेतिक हड़ताल 6 घंटे की डॉक्टर्स को करनी पड़ी। डॉक्टर्स परेशान है, ये मानना होगा। वो किसी राजनीतिक चेहरे को लेकर अपनी हड़ताल पर नहीं गए, उन्होंने खुद ही एक नोटिस चिपका दिया कि हम OPD सेवाएं बंद कर रहे हैं। इसको बीजेपी, इसको सरकार किस तरह से देख रही है और इसका समाधान क्या है सरकार के पास, जाने के लिए लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो डॉक्टर्स को कौन देगा सुरक्षा की गारंटी, ढेरों सवाल हैं। आपने प्रवीण अत्री साहब जो पहली दफा में भूमिका के तुरंत बाद बातें रखी कि इतने सख्त कानून हैं, हमने ये बदलाव किए, वो संशोधन किए, उसका जिक्र करते हुए डॉक्टर नरेश शर्मा ने कहा कि जो चीजें थी वो बदल गई और वो अब वैसी की वैसी नहीं है, उतनी सख्ती नहीं है। अगर होती तो डॉक्टर अपमानित नहीं होते, उनके साथ मारधाड़ नहीं होती, मारपीट नहीं होती, तोड़फोड़ नहीं होती। क्या जवाब है आपके पास? सबको जवाब दें। अनामिका जी, डॉक्टर साहब की बात को तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि जो बात मैंने पहले कही थी उसके आगे की बात भी अभी बोलने बाकी थी। लेकिन उससे पहले मैं अब जो बोलूंगा और मैं ये उम्मीद करूंगा अनामिका जी, मेरा निवेदन है आपसे कोई बीच में डिस्टर्ब ना, क्योंकि मैं अब जब बोलूंगा तो कुछ लोगों को बहुत तकलीफ होने। अच्छा,
देखिए ऐसा है, देखिएगा आपके सामने आएगा। देखिए ऐसा है, हमारी कांग्रेस वाली बहन जी ने ये कहा कि जो इंश्योरेंस स्कीम कोरोना टाइम के दौरान केंद्रीय सरकार ने डॉक्टर्स के लिए घोषित की थी, उसकी एक्सटेंशन प्रधानमंत्री जी ने इसलिए की क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा। ठीक है। अरे जिन राहुल गांधी जी की बात उनके घर के लोग नहीं मानते, जिन राहुल गांधी जी की बात कैप्टन अमरिंदर नहीं मान रहे, अशोक गहलोत नहीं मान रहे सचिन पायलट के लिए, उन राहुल गांधी जी की बात सुनता कौन है? मतलब देश की सरकार कोई स्कीम अनाउंस करती है, उसको एक्सटेंड करती है, तो कांग्रेस वाली बहन जी कहती है कि राहुल जी ने कहा था इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कर दी। अब दूसरी बात, इन्होंने कहा था कि आप डॉक्टरों के प्रति संवेदनशील नहीं। यहाँ पे मेरे पास फिगर्स है, पहली बात तो उनको करेक्ट कर दो। इन्होंने शुरुआत में ये कहा कि 1500 डॉक्टर्स की मृत्यु हुई कोरोना काल में। आईएमए के अध्यक्ष ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, मैं उसके आंकड़े दे रहा हूं। उन्होंने ये कहा कि 730 डॉक्टर्स की मृत्यु कोरोना के दौरान हुई। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है अनामिका, आपको जान के मेरी किन प्रदेशों में सबसे ज्यादा डॉक्टर को निकिता रुक जाइए, निकिता आपकी आवाज पहुंच भी नहीं रही है, एक सेकंड रुकिए आप। मैंने क्या कहा था अनामिका जी, मैंने क्या कहा था अभी, किन प्रदेशों में डॉक्टरों को सबसे ज्यादा अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा इस कोरोना काल में, आप उन प्रदेशों का नाम सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, जिसके अंदर वेस्ट बंगाल है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है और दिल्ली। हरियाणा के अंदर 3 डॉक्टरों को अपने जीवन लीला से हाथ धोने पड़े। हमें इस बात का बहुत दुख है और हमारे पर हृदय में बहुत संवेदना है। अब विषय आता है डॉक्टरों के प्रति जो ये हिंसा, 272 केसेज ऐसे आए जिसमें डॉक्टरों के प्रति हिंसा का विषय, तो ये मैं दोबारा ट्वीट कर दूं, आईएमए के अध्यक्ष के प्रेस कॉन्फ्रेंस के आंकड़े में आपको देगा। और उसमें भी किन प्रदेशों में सबसे ज्यादा हिंसा हुई? महाराष्ट्र जहां कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान जहां कांग्रेस की सरकार है। हमें संवेदनशीलता का पाठ पढ़ाने वाले लोग ये समझा नहीं पा रहे हैं कि उनके प्रदेशों में ऐसा क्यों हो रहा, उनके प्रदेशों में हिंसा क्यों हो रही। अब मैं बात करूंगा जो बात डॉक्टर साहब कह रहे थे। देखिए ऐसा था, अभी जो हमारे सोशल एक्सपर्ट जो एक्टिविस्ट साहब कह रहे थे कि संतुलन बहुत जरूरी है और बहुत महत्वपूर्ण, इस बात से मुझे लगता है कोई भी इनकार कर सकता। संतुलन बहुत जरूरी है, डॉक्टर के साथ भी, जनता के साथ भी। डॉक्टर के हित भी सुरक्षित रहने चाहिए, उनको सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए और जनता के हित भी सुरक्षित रहने चाहिए। कब मिलेगा? और इसी विषय में मैं आपको बता रहा हूँ, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाकायदा हेल्थ केयर सर्विसेज पर्सनल और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के नाम से एक मसूदा तैयार कर दिया। ये मैं जानकारी दे रहा हूँ यहाँ पे, और मेरे को डॉक्टर साहब जानते हो, डॉक्टर साहब बताएंगे। एक मसौदा तैयार किया गया है, उस मसौदे पे चर्चा चल रही है और चर्चा का विषय केवल एक होता है ना, आपसे भी सर बीच में बड़ी माफी के साथ आपको रोक रही हूँ बीच में, एक सेकंड सर, एक सेकंड, बड़ी माफी के साथ रोक रही हूँ। बहुत अच्छी बात है अगर इस तरह का कोई मसौदा तैयार हो रहा है ताकि एक सुरक्षित माहौल मिले हमारे डॉक्टर्स को और सब कुछ ठीक से चले, क्योंकि आज जो 6 घंटे की ओपीडी सेवाएं बाधित हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा सर, आप लोग इसे नहीं रोक सके। लेकिन अगर सच एस कोई मसौदा तैयार हुआ है या हो रहा है तो आपने डॉक्टर्स को भरोसे में क्यों नहीं लिया और क्यों ओपीडी बंद होने दी? 6 घंटे बहुत लंबा वक्त होता है सर। ऐसा है जी, बिल्कुल ठीक है आपने। ऐसा है, मैं एक थोड़ा सा टेक्निकल इशू ये है कि मैं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का प्रवक्ता हूँ और इस वक्त मैं जिस विषय पे चर्चा कर रहा हूँ ये राष्ट्रीय स्तर की चर्चा है और जो मैं जानकारी दे रहा हूँ वो भी राष्ट्रीय स्तर की दे रहा हूँ। ठीक है। तो स्वास्थ्य मंत्री कब आईएमए अध्यक्ष से बात करेंगे ये चीज है, इस टाइम मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं हरियाणा के विषय में तो समझ के बता सकता हूँ, ये जानकारी मेरे पास नहीं है, वो मैं नहीं बता सकता। लेकिन मैंने जो मेरे पास जानकारी है मैंने आपको दी है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा विषय आता है वो विषय ये है कि जो हमारी आईपीसी और सीआरपीसी है, देखिए 2 तरह के इशू है। एक किसी भी व्यवसाय को एक स्पेशल प्रोटेक्शन, हमें ये भी ख्याल रखना है, जिस संतुलन की बात हो रही थी कि हम किसी भी व्यवसाय को अगर स्पेशल प्रोटेक्शन देते हैं तो दूसरा व्यवसाय भी उसकी उम्मीद और डिमांड करता है। अब विषय यह जाता है कि आईपीसी और सीआरपीसी के अंदर जो प्रावधान है, अगर कोई झगड़ा होता है कि कोई किसी को चोट मारता है, जो भी प्रावधान है उसके अंदर ये प्रावधान रहता है कि उसके फिर रोक रही हूँ सर, ये दिन में मैंने इस पर भी बात की है, माफी के साथ बीच में रोक रही हूँ सर, क्योंकि हमें एक सार तक पहुंचना तो सवाल जवाब होते रहना चाहिए। ठीक, आप ही से पूछ रही हूँ, आपने कहा किसी भी एक स्पेशल व्यवसाय को अगर हम स्पेशल प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है, तो फिर और लोग भी खड़े हो जाएंगे। हो सकता है पत्रकार खड़े हो जाएं, हो सकता है शिक्षक खड़े हो जाएं, इंजीनियर खड़े हो जाएं, हो सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। ये सवाल मैंने भी पूछे, अभी ब्रेक के दरमियान डॉक्टर नरेश से भी मैं पूछ ही रही थी। लेकिन सर ये जो हो सकता है इसके आधार पर इस तरह से हड़ताल होते रहे तो आगे के लिए स्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगी सर। इस वक्त कोरोना काल में हम लोग जी रहे हैं, हम 6-6 घंटे ओपीडी सेवाओं को बाधित नहीं देख सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते।
मैंने इसीलिए ये बात कही अनामिका कि इसीलिए जो मसौदा तैयार हो रहा है हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का, वो मसौदे में चर्चा का विषय ही ये है कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो और जो डॉक्टर साहिबान चाहते हैं जिस तरह का वो सेफ एनवायरमेंट जो वो बात कर रहे हैं वो बात भी पूरी हो, इसलिए चर्चा होती है। अनामिका जी से भी इसलिए पूछा जाएगा कि अनामिका जी आपके क्या व्यूज है, और यही बात जो है आईएनएलडी के नेताओं से भी हो सकता है पूछी जाए कि आपके इसमें व्यूज क्या है। लोग है ये घंटों के तौर पर कह रहा उसको जो चर्चा का कारण नहीं है और सरकार इसके ऊपर प्रयासरत है क्योंकि सरकार भी वही चाहती है। इस संदर्भ में इस संदर्भ में एक बयान मतलब एक नहीं अनेक बयान एक ये भी आया कि नेता अभिनेता को Z+ सिक्योरिटी तो डॉक्टर्स को क्यों नहीं? देखिए ऐसा मैंने अभी शुरुआत में बताया था कि हमारे जो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल साहब ने तो 2019 में ही बाकायदा डीजी होमगार्ड को पत्र लिखकर सरकारी हॉस्पिटल में होमगार्ड की व्यवस्था कर दी थी। मैं तो पहले बता चुका हूँ इस विषय पे। देखिए मैंने वही बात कही है अनामिका जी। ठीक है सर, औरों के पास भी जाने दीजिए। हाँ ठीक है, आपने दे दिया जवाब, लेकिन आपने जो प्रावधान गिनाए, जो मसौदे के आपने जिक्र किया कि राष्ट्रीय स्तर की आप बात कर रहे थे जी, डॉक्टर नरेश, ऐसा कुछ संज्ञान में है? देखिए सबसे पहले तो मैं अत्रे साहब ने जो कहा उसमें करेक्ट कर दूं, इन्होंने शायद केवल सेकंड वेव का जो में प्रेसिडेंट का बयान पढ़ा है 736 जो ये नंबर बता रहे थे, लेकिन इनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 1500 डॉक्टर फर्स्ट और सेकंड वेव में शहीद हो चुके हैं। दूसरी बात जो इन्होंने बोले कि ये जो मसौदा है तैयार कर रहे हैं इंडियन हरियाणा गवर्नमेंट या उसका, ये मसौदा अब से नहीं 2009 से सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, हरियाणा में ऑलरेडी अभी है ये एक्ट है, लेकिन ये एक्ट डिफंक्ट पड़ा है। अब मैं तीसरी एक 5 मिनट के लिए मेरी बात सुनिएगा, बड़ी संजीदा बात मैं बोल रहा हूँ। देखिए आप डॉक्टर्स को एक बार आप धरती का भगवान और देवदूत बोलते हैं, उस पे फूलों की बारिश करते हैं, उसके लिए थाली और ताली बजवाते हैं, और एक जब पेशेंट जिसके लिए वो भरसक प्रयास जी जान से प्रयास करता है और वो जब उसमें डॉक्टर खुद मायूस होता है कि वो पेशेंट नहीं बचा पाता, उसको आप पल में यमदूत बना देते हो, तो ये कहाँ का सिस्टम है? हाँ, ये देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारी संस्कृति में बिल्कुल हाँ। हमारी संस्कृति में अगर हम कभी हमारे जैसे सबसे पहली हमारी जो शिक्षक होती है हमारी माँ होती है, उसके बाद समाज होता है, तो हमारी माँ अगर कहीं पे ये बताती है कि ये बहन है इससे ऐसा बर्ताव करो, ये माँ है, बिल्कुल, तो ये भगवान है, तो वो कहीं ये नहीं बताती कि उसके ऊपर हाथ उठाओ या उसके ऊपर वार करो। और इस ऐसी परिस्थिति में जिसमें डॉक्टर अभी जैसे कोविड का टाइम था या पहले है, उसमें पल भर में शायद आप इस सवाल का उनकी इस बात का जवाब देना चाह रहे हैं डॉक्टर नरेश, जिसमें उन्होंने कहा कि और दूसरे व्यवसाय भी खड़े हो जाएंगे आपकी उसी पे कह रहा हूँ। हाँ। अब मैं व्यवसाय की बात करता हूँ। देखिए हमें इसके मूल विषय पे जाना चाहिए, क्योंकि हमें एक सोल्यूशन ढूंढना है। मूल विषय ये है कि आज का जो समय है इसमें जो नई पीढ़ी है या ये कह लीजिए कि लोगों में संयम की कमी होती जा रही है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, अविश्वास बढ़ता जा रहा है। और ये अविश्वास केवल मेडिकल प्रोफेशन के प्रति नहीं है, हर जगह है, अधिकारी के प्रति, पुलिस के प्रति, प्रशासन के प्रति, नेता के प्रति। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारा विषय प्रोफेशन जो है वो जीवन से डील करता है। उस टाइम पे डॉक्टर को एक सेफ एनवायरनमेंट चाहिए डिसीजन लेने के लिए। आप मेरे को बताइए, कभी किसी अधिकारी से, नेता से अगर बात होती है तो क्या उसका सिर फोड़ देती है पब्लिक? अगर वो उसका काम नहीं करता तो उसके ऊपर वार कर देती है। डॉक्टर्स के साथ जब ऐसा होता है वो डिसीजन कैसे ले? तो इसलिए प्रोटेक्शन जो हमें चाहिए, हमारे प्रोफेशन को ठीक से लोगों की जान बचाने के लिए चाहिए। एक और बात मेरी रहेगी। दूसरा जो आज विरोध का दिवस था, जो आईपीसी अभी बता रहे थे, मैं उस हमारी दूसरी मांग के बारे में आईपीसी मैं बता देता हूं। इस कोविड महामारी के अंदर जो इंडियन एपिडेमिक एक्ट 1897 की बात कर रहे थे, उसमें एक डिजीज नोटिफाई होके उसकी प्रोटोकॉल नोटिफाई होता है, ठीक है, हाँ। जिसको ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में सरकार के अधीन आती है, उससे नोटिफाई हुआ ट्रीटमेंट प्लान, चाहे एलोपैथी का है कि ऐसे ऐसे पेशेंट को ट्रीट किया जाएगा। उसके संदर्भ में जब बाबा रामदेव ये कहते हैं कि एलोपैथी स्टूपिड साइंस है और जितने कोरोना से नहीं मरे उससे ज्यादा एलोपैथी की दवाई से पेशेंट मर गए, तो वहां पे डिफाइंड आईपीसी है अंडर सेक्शन 3 आईपीसी 188 के अंदर, ऐसे एपिडेमिक एक्ट के अंदर जो नोटिफाइड चीज है उसको वायलेट करना, मतलब डायरेक्टली सरकार को, प्रशासन को, ICMR को, और उससे एंडेंजर करना जनता की लाइफ को,
उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं होती है? प्रवीण जी इसका जवाब दीजिए। दूसरा हाँ। डिफेमेशन, नोट कर लीजिए आप। डिफेमेशन ऑफ डॉक्टर्स एंड एलोपैथिक साइंस विच इज ए मॉडर्न साइंस। पूरा विश्व हमारे पर हंस रहा है कि भारत में जो कहते तरक्की कर रहा है वहां पे मॉडर्न साइंस के बारे में कमेंट क्या क्या हो रहे हैं। इसके अंदर आईपीसी 505 उसके अंदर डिफेमेशन आता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, टू क्रिएट ए पैनिक, जैसे आपने वो बाबा रामदेव का सुना होगा भाषण या वीडियो, जिसके अंदर वो कहते हैं कि डॉक्टरों ने 2 वैक्सीन लगाई उसके बाद भी अपनी जान न बचा पाए। तो क्या वैक्सीन ड्राइव, जो कि इसमें अभी तक सबसे कारगर उपाय माना गया है सरकार की तरफ से, भी वैक्सीन लगाने से इसके खिलाफ हम लड़ सकते हैं। क्या इस वैक्सीन ड्राइव को इससे झटका नहीं मिलता, पैनिक नहीं क्रिएट होता, लोगों में भ्रम नहीं पैदा होता? ये भी नोट कीजिए। हाँ, तो इन सब में जो डिफाइंड आईपीसी सीआरपीसी है, तो अब इसमें सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? सर बहुत सीधा सवाल था, नोट कर लीजिए। सुखबीर तंवर साहब कुछ जोड़ेंगे? सुखबीर जी देखिए अनामिका जी, जिस प्रकार से सर हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। निकिता, मैं पहले ये बोलूंगी कि थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने क्लैरिफाई पहले प्रवीण अत्रे जी को कर दिया कि जो आंकड़े हैं वो केवल जो इन्होंने दिए हैं 730, वो केवल जो है सेकेंड वेव के हैं। ओवरऑल जितने हमारे जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने जान गंवाई है पिछले 1 साल में कोरोना काल में, वो 1500 है। ये सीधे तौर पे अनामिका दर्शाता है कि ये कितना ज्यादा हमारे डॉक्टर्स के लिए संवेदनशील है। मैं बार बार ये बात ही कह रही हूँ कि इनको बिल्कुल भी संवेदनशीलता नहीं है और ये बात पर उनका अपमान कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर। पहले तो इनको ये नहीं पता कि कितने हमारे डॉक्टर्स इस महामारी में अपनी जान गंवा चुके, इनको यही तक नहीं पता, तो आगे ये कि उनके लिए क्या ये लोग सुनिश्चित करेंगे कि उनको एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट मिले काम करने के लिए। तो पहले बात वो है। दूसरी बात, डॉक्टर साहब ने जो बिल्कुल सही यहाँ पे कही वो ये है कि जो एपिडेमिक एक्ट है उसके अंडर जब बाबा रामदेव ऐसी बात कहे जाते हैं तो उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसके बजाय कि वो कार्रवाई करें उनके अगेंस्ट, वो इनफैक्ट उनके कोरोना के लॉन्च में हमारे मंत्री चले जाते हैं। और ऊपर से आप ये देखिए, इनसे ये सवाल पूछिए कि हरियाणा गवर्नमेंट हमारे टैक्स पेयर के पैसे से फ्री कोरोनल की जो दवाइयां हैं वो कोरोना पेशेंट्स को क्यों दे रही है, जबकि कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है इस बात का कि कोरोनल एक्चुअली में कोई किसी तरह की हेल्प करती है इस बीमारी को लेकर। तो ये तो बिल्कुल भी, ये अगेन मैं बता रही हूँ, बार बार में इनकी जितनी भी नीतियां हैं आप उसको देख लीजिए, उसमें जरा भी कोई भी साइंटिफिक सूझबूझ नहीं है। तो आप इनसे पूछो कि टैक्स पेयर का पैसा ये लोग 1 लाख जो डोजेज है कोरोना की उसमें क्यों खर्चा कर रहे हैं, जबकि उसकी कोई साइंटिफिक महत्वता नहीं है या साइंटिफिक। ठीक है, मैं जवाब लूंगी इनसे। ठीक है, अमित गोयल जी। जी देखिए मैडम, अभी जो बात चल रही है, सबसे पहले तो सांकेतिक हड़ताल इसका कोई हल ही नहीं है, क्योंकि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सेकेंडली, दोनों चाहे वो डॉक्टर्स हों, उनके ऊपर अगर कोई हमला होता है वो भी गलत है, लेकिन अगर कोई पेशेंट के रिलेटिव्स अपनी बात रखते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं विलेन बना दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं दोनों में संतुलन का बनाना बहुत जरूरी है कि डॉक्टर बनाएगा, सरकार और प्रशासन को कहीं ना कहीं सरकार ही इस पे कोई ना कोई ऐसा कानून ऐसा लाए, या डॉक्टर्स अपने आज हमने एक पक्ष देखा सर, आज हमने डॉक्टर्स की नाराजगी देखी, सांकेतिक हड़ताल देखा, दूसरे पक्ष को आज हमने परेशान देखा। यही एक पूरा आज परिदृश्य रहा। जो लोग अपना संयम खो रहे हैं, डॉक्टर्स के साथ हाथापाई कर रहे हैं, मारपीट तोड़फोड़ हो रही है, समाज सेवी हैं आप, इसलिए सिर्फ ये सवाल आप ही से है सर, किस दिशा में जा रहा है समाज? नहीं, आप बताएं कि अभी अनामिका जी आपने बोला प्रोटेस्ट जोन कैसे बनेगा। हर आदमी, हर इंजीनियर भी, जर्नलिस्ट भी, इंजीनियर भी, सभी प्रोटेस्ट जोन की बात करेंगे। वही तो एक बात है ना कि क्या सभी डॉक्टर्स ऐसा नहीं करते हैं और सभी पेशेंट्स के रिलेटिव्स ऐसा नहीं करते हैं। कुछ मामले आते हैं जो कि इन चीजों को सारी डॉक्टर फैकल्टी को खराब करते हैं। जोन के लिए, सुरक्षित एनवायरनमेंट के लिए, हर किसी के, हर एक तबके के सुरक्षा के लिए हमारे पास एक तंत्र है जिसे हम पुलिस कहते हैं। क्या ये सांकेतिक हड़ताल या इस तरह के और सांकेतिक हड़ताल जहां हम खड़े होकर कहें कि हमें सुरक्षा दो, हमें सुरक्षा दो,
लॉ एंड ऑर्डर पर सीधा सवाल ये निशान नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चरमराया हुआ है? नहीं, देखिए लॉ एंड ऑर्डर की तो बिल्कुल बात है। अगर हड़ताल थी या पहले से ही कहीं ना कहीं इस पे अमल किया जाता तो ये आज दिन देखने को नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं इसमें दूरियां रही हैं जो आज ये दिन देखना पड़ा है। तो सरकार को भी इस पे कहीं ना कहीं इस टाइप का कानून लाना चाहिए जो डॉक्टर्स की भी बात को रखा जा सके और पेशेंट के रिलेटिव्स हैं उनके साथ भी गलत ना हो। तो दोनों के लिए वो जरूरी है। सबका जवाब ले लेते हैं। सुखबीर तंवर जी, आप जुड़े तो बोलिएगा सर, आपकी आवाज मिल नहीं रही थी, है क्या आप? अनामिका जी, हाँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता ने इसको राजनीतिक मंच बना दिया, एक दूसरे को नीचा दिखाने पे लगे हुए हैं, जबकि आज विषय था कि आखिर डॉक्टर्स को सांकेतिक हड़ताल पे क्यों जाना पड़ा। आज इस कोरोना महामारी के दौर में डॉक्टर्स ने, IMA ने ये निर्णय आखिर क्यों लिया और लोगों को परेशानी क्यों हुई, ये भी विषय था, ये भी था। इसमें दिखाई पड़ती है। और नहीं, वो तो जब कोई भी हड़ताल होगी तो निसंदेह जनरल पब्लिक को दिक्कत होगी। नहीं, अब जनरल पब्लिक घुन की तरह पिसना नहीं चाहती है ना सर। अब आम पब्लिक घुन की तरह पिसना नहीं चाहती है। हर हड़ताल का खामियाजा हम भुगते क्यों? लेकिन अनामिका जी, आम पब्लिक की या डॉक्टर्स की तरफ से कोई नोटिस आता है तो उसका समाधान आखिर कौन करेगा? ये तो सरकार, शासन की जिम्मेदारी है कि दोनों पक्षों को सुने, जहां कानून की जरूरत है वहां कानून बनाए। बहुत सही। और जिस प्रकार से अभी बात चल रही थी IPC और CRPC की, देखिए मैं कहना ये चाहता हूं कि CRPC में सिर्फ पुलिस और न्यायालय को शक्तियां हैं केस को इन्वेस्टिगेट करने की और उनको प्रोसिक्यूट करने की। इसमें स्पेशल कानून बनना चाहिए लोकल एंड स्पेशल लॉज के अंदर, या IPC में कोई दूसरा प्रोविजन होना चाहिए। और जितनी जल्दी हो ताकि इस प्रकार की जो घटनाएं इसके बारे में हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं, सुनिए ना, इन पे ना हो। दूसरी सुखबीर जी सुनिए, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। प्रवीण अत्रे साहब सुन रहे हैं, इन्होंने ये कहा कि फिर इस तरह से, और इस तरह का विश्लेषण आ रहा है सर कि अगर फिर कानून बनने लगे तो इस तरह से दूसरे व्यवसाय के लोग भी खड़े हो जाएंगे कि हमारे लिए भी आप कानून बनाकर दीजिए। तो ये क्या प्रैक्टिकल है? ये सवाल पूछा जा रहा है। डॉक्टर्स या हॉस्पिटल की तुलना अन्य व्यवसायों से नहीं कर सकते। आप डॉक्टर्स की तुलना दूसरे से नहीं कर सकते। उनको इस प्रकार के रिसेंटमेंट की जनरली नहीं उनको सामना करना पड़ता है। इनमें परिस्थितियों में बड़ा भारी अंतर है। चलिए जवाब ले। उनको इमीडिएट जिस प्रकार से लोग संयम होते हैं मौत के बाद, और दूसरे व्यवसायों में इस तरह का नहीं होता है। सर जवाब ले, फर्क है। तो आप इस प्रकार का कोई प्ले नहीं ले सकते। ठीक है प्रवीण जी, दूसरे भी मांगने लगे। सबको जवाब दे दीजिए सर। 2-3 सवाल नोट भी कराए थे मैंने। जी बिल्कुल सही कहा। देखिए पहले तो डॉक्टर शर्मा की ज्ञान पे सवाल नहीं खड़ा करना हूँ, डॉक्टर साहब माफी के साथ कहूंगा। मैंने इस हेल्थ केयर सर्विसेज एक्ट की बात की जिसका मसौदे तैयारी की बात की, और आपने तुरंत कह दिया साहब ऐसा तो पहले हरियाणा में भी है, ये तो बहुत पुराना है। डॉक्टर साहब एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। ये मसौदा तैयार होना शुरू हुआ था जब अप्रैल 2019 के अंदर आप लोगों की तरफ से डिमांड उठी थी। जब वो ऑर्डिनेंस अप्रैल 2020 में सरकार लेके आई थी, वो भी तभी डिमांड अत्रे साहब तभी उठी थी क्योंकि 2009 वाला एक्ट डिफंक्ट पड़ा था। सर आ जाओ, आप ही के पास आ जाओ। बीच में आप बोलिए। ठीक है बोलिए। जब आप ये कैसे कह सकते हैं तो बहुत पहले जब आप खुद मान रहे हो कि उस डिमांड के बाद ही मसौदा तैयार होना शुरू हुआ, उस ऑर्डिनेंस के बाद शुरू हुआ, तो आप ऐसे मत कहिए। मेरा निवेदन केवल इतना। दूसरा जो मैंने आंकड़ा दिया 730 डॉक्टर की जीवन निकाल समाप्त होने का, IMA के अध्यक्ष से बात प्रेस से बात कर रहे थे, उनको बता देना चाहिए था कि भाई मैं सेकंड वेव की बात कर रहा हूँ। जबकि नालिका नोट कीजिएगा, फर्स्ट वेव में 256, दोनों वेव में 730। अब या तो IMA के डॉक्टर साहब गलत बोल रहे हैं या प्रवीण अत्रे उनकी बात को रिपीट करके गलती कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तो केवल वही बोल रहा हूं। आज मसला वो है ही नहीं सर। जो लोग हैं वो अपमानित ना हो, जो डॉक्टर्स हैं उन्हें परेशानी ना हो, मरीजों को परेशानी ना हो, कल फिर एक सांकेतिक हड़ताल ना हो। आम पब्लिक का हल क्या है, परेशानी का हल क्या है? जी वही मैं कह रहा हूँ। देखिए परेशानी का हल इसके ऊपर सरकार ने जो संजीदगी दिखाई है उसके विषय में जिक्र कर चुका और हम भी ये बात मानते हैं। लेकिन यहाँ पे हो ये रहा है अनामिका, आप भी देखेंगे जो सोशल जागृति, जिसको सामाजिक चेतना कहते हैं, सामाजिक चेतना और सरकार की जिम्मेदारी दोनों को क्लब करने की जरूरत मुझे लगता है नहीं है। ये दो अलग अलग विषय है। सरकार की जिम्मेदारी है कि सुरक्षा का माहौल, और सामाजिक चेतना कि लोग अपना एग्रेशन ना दिखाए या लोग अपना पेशेंस लूज ना करें।
ये दो अलग विषय है। सामाजिक चेतना के ऊपर अगर सरकार से सवाल करेंगे, मुझे लगता है थोड़ा नाइंसाफी हो जाएगी सरकार के साथ। सर एक सेकंड प्लीज सर रुकिए बहुत कम वक्त है। मुझे लगता है कि अब 8:50 होने वाले हैं, हो गए 8:50, मेरे पास कम वक्त है, तो इसलिए आपने जब सामाजिक चेतना को लेकर हमने आपसे कोई सवाल पूछे नहीं, हालांकि समाज में तारतम्य बना रहे, कहीं कुछ गलत ना हो, ये देखभाल करने की जिम्मेदारी आप ही की है, आपको इसीलिए चुना गया है। ये मैंने यहाँ पर समाज सेवी जो बैठे हैं उनसे पूछा, आपसे सीधा सवाल था सर, मैं एक बार फिर से पूछ देती हूँ, हालांकि शुरू में भी पूछा, आपने बहुत अच्छा जवाब भी दिया, लगा हम कहीं तक पहुंचेंगे लेकिन पहुंचे नहीं है। सवाल ये है सर, आज 6 घंटे के लिए ओपीडी क्यों बंद हुई, लोग क्यों परेशान हुए, आप कहाँ थे? जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन पहले मैं आपकी पहली बात को क्लियर कर देता हूँ। सामाजिक चेतना सामूहिक जिम्मेदारी होती, वो सरकार की जिम्मेदारी होती है, वो सामूहिक जिम्मेदारी होती है। उसके अंदर सोशल ऑर्गेनाइजेशन सामूहिक में सर आप भी आते हैं, समाज में कुछ भी अगर गलत होता है उसके लिए तंत्र बनाने का आपका काम है। नहीं, मैंने अनामिका की इस बात से इंकार नहीं किया, मैंने कहा वो सामूहिक जिम्मेदारी। हाँ ठीक है, बोलिए आगे बढ़िए। जी जो आपने कहा कि ये 6 घंटे की ओपीडी बंद हुई, स्वाभाविक है, अगर इस तरह की ओपीडी बंद होगी, स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर इस तरह से कोई रुकावट आएगी तो जनता को उसमें परेशानी होगी, और ये हम करना ही नहीं चाहते। इसीलिए मैंने ये बात कही कि हमने पहले ऑर्डिनेंस लाए, उसके बाद हमने एक मसौदा तैयार किया, और हम चाहते हैं कि इस विषय पे डॉक्टर साहिबान को दोबारा इस तरह से ओपीडी बंद ये सुबह ओपीडी बंद होने से पहले क्यों नहीं कहा गया सर? ये क्यों ओपीडी बंद क्यों होने दिया आप लोगों ने? पहले क्यों नहीं इस मसौदे के बारे में आप लोगों ने बात की आईएमए के साथ? ये इसलिए मैं इसको कहूंगा अति उत्साह। क्या डॉक्टर शर्मा जी को इस मसौदे का पता नहीं था? अगर नहीं पता था तो फिर उनकी जानकारी जरूरी है। ये 15 तारीख को मान दिवस शर्मा की बात नहीं है, अगर ऐसा कोई मसौदा, एक सेकंड सर, मैं सरकार हूं, ऐसा कोई मसौदा मैं हमारे डॉक्टर्स के लिए बना रही हूं, राष्ट्र के डॉक्टर्स के लिए बना रही हूं, तो ये मैं बताऊंगी। अगर आपने बताया था तो ओपीडी सेवाएं बंद हुई, कैसे बंद हो गई, ये भी निगरानी करना सर आपका काम नहीं है क्या? ये उसका जवाब भी देता। हाँ देखिए, जिस वक्त डॉक्टर साहब यहाँ पे बैठे हैं, 14 मार्च को जब इस विषय में इस मसौदे को स्वास्थ्य विभाग ने वित्त विभाग और होम मिनिस्टर के गृह मंत्रालय के पास भेजा है, क्या ये बात की जानकारी आईएमए को नहीं थी? पूछिए इनसे। बिल्कुल है, और मैं आपको करेक्ट कर दूं अत्रे साहब, मेरी बात सुनिए अत्रे साहब, अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं, तो मैं जवाब दे देता हूँ। जी अब जानकारी आपको स्पष्ट हो गया, उन्होंने माना कि हमें जानकारी थी, लेकिन आप अधूरी बात बोल रहे हैं, क्योंकि बात ये थी, पूरी बात कर दीजिए। ठीक है, बोलिए सर, बोलिए। अब पूरी सर आपने सवाल पूछा है, जवाब ले लीजिए, फिर आती हूँ। पूरी बात ये है कि आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और आईएमए कोई बाहर से आया हुआ कोई फॉरेन एजेंट नहीं है। हम आप लोगों के भाई बहन, आप लोगों के हरियाणा प्रदेश के लोग हैं या इस देश के वासी हैं, और जो बात हुई थी हरियाणा सरकार से या सेंटर में, वो इसलिए हुई थी कि कुछ स्टेट्स में ये कानून पहले से था पर डिफंक्ट था। उसका बाद जो मसौदा तैयार करने की आप बात कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं था कि ऑलरेडी जहां पे जो कानून है कम से कम या तो उसको स्ट्रेंथन किया जाए, नहीं तो उसको कुछ ना कुछ तो लागू रखा जाए। ये मतलब नहीं था कि 2009 वाले कानून को भी ड्रॉप कर दो और 2019 से मसौदे चलते रहे, और पिछले 2-3 साल में जो डॉक्टर्स है कहीं सिर फूट रहे हैं उनके, कहीं अत्रे साहब देखिए, अब मैं जवाब देता हूँ। देखिए, ऐसा है, जो पहले का कानून था उसमें ऐतराज ये था आईएमए का कि उसके अंदर आईपीसी और सीआरपीसी को क्लब किया, आप समझिए डॉक्टर साहब, ये आप ही का ऐतराज था, और मसौदा तैयार करने का उद्देश्य भी ये था कि आपको संतुष्टि और किस तरह से जो इंटरेस्ट है दोनों पक्षों के तेज होते हैं, उसमें आईपीसी सीआरपीसी की क्लब कैसे हो सकता है, वो मसौदा तैयार करने का उद्देश्य केवल ये होता है। अब हमारे का जो महत्वपूर्ण सवाल है, मैं उनसे जवाब मिलेगा, बात को जवाब मिल जाएगा, 2 बातों का जवाब मेरा देना रहता है, जो आपने मुझसे पूछा था कि नोट कर लीजिए। देखिए, आपने कहा था कि डॉक्टर साहब का एतराज था कि डॉक्टर बाबा रामदेव ने वैक्सीन के ऊपर सवाल खड़ा किया कि 2 वैक्सीन लगाने के बाद मृत्यु हो गई। देखिए, एक बात तो मैं बहुत अच्छी तरह से और पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसको इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। लेकिन जहाँ कार्रवाई की बात आती है ना, जिसका सवाल आपने भी किया, उस हिसाब से तो पूरे कांग्रेस के नेता, शीर्ष नेता सभी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी ने जो लगातार सवाल खड़े किए, कैप्टन अमरिंदर ने तो कोवैक्सीन लेने से मना कर दिया था, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। ठीक है सर, बहुत संजीदा मसला है, इस पर कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस ना ही हो तो बेहतर है, ये सभी के लिए है।
ऐसे मसलों पर अगर हम राजनीति करें तो हम नई समाधान तक पहुंचेंगे। लेकिन जो मसौदा आप कह रहे हैं, जिस मसौदे का आप जिक्र कर रहे हैं, उसे लेकर बैठकर अगर आप डॉक्टर्स के साथ बात करें सर, तो ये ज्यादा बेहतर है। और अगर आपने बात की उसके बाद भी ओपीडी सेवाएं बंद हुई, तो ये क्यों बंद हुई, इसका भी जवाब देना चाहिए आप लोगों को। ऐसा क्यों होने दिया गया? लोगों को जो परेशानियां हुई उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? डॉक्टर्स लेंगे कि सरकार लेगी? इस पर भी आप लोगों को, अपनी आवाम को जवाब देना पड़ेगा, जिन्होंने आपको चुनकर भेजा है। बहुत शुक्रिया आप सबों का। आगे क्या रहता है, सरकार किस तरह से डॉक्टर्स के साथ बात करती है, सांकेतिक हड़ताल के बाद क्या अपडेट लेकर आते रहेंगे। फिलहाल यहीं रुक रहे हैं, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।